नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 और तुलसीदास द्वारा रचित धनुषभंग नामक पाठ लेकर के आए हैं और आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुषभंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस के बाल कांड के धनुषभंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दोहे को। तो पहले दोहे में है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। पीछे से अर्थ देखेंगे, करें कि बाल पतंग, बाल का मतलब बाल छोटा, पतंग मतलब सूर्य, ठीक है। पतंग मतलब सूर्य, बाल रूपी सूर्य, ठीक है। करें कि बाल बाल सूर्य, बाल पतंग का मतलब बाल सूर्य, रघुबर मतलब राम रूपी बाल सूर्य, ठीक है। राम रूपी बाल सूर्य। और उदयगिरि मतलब होता है उदयाचल पर्वत, और उदित मतलब होता है प्रकाशित होना। तो कह रहे हैं कि राम रूपी बाल पतंग जब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है, प्रकाशित होते हैं, तो बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। तो जब राम रूपी बाल पतंग उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर जब प्रकाशित होता है, तो कह रहे हैं कि सरोज मतलब कमल, कमल रूपी संत मतलब संत, बिकसय मतलब विकसित हो उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हर्षय लोचन भृंग, हर्षय मतलब प्रसन्न होना होता है, लोचन मतलब आँखें, और भृंग मतलब भौरा। तो कह रहे हैं कि तब भृंग रूपी आँखें प्रसन्न हो जाती हैं। एक बार फिर से देखेंगे, करें कि जब राम रूपी बाल सूर्य और उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर जब प्रकाशित होता है, तो कह रहे हैं कि कमल रूपी संत विकसित हो जाते हैं और भंवरे रूपी आंखें खिल उठती हैं। आइए आगे देखते हैं। नृपनह केरिया सानि से नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। करें कि नृप नह केरी आशा निसिनासी। नृप नह माने राजा, ठीक है। करें कि राजा, नृप नह माने राजा, केरी माने की, आशा माने आशा, निशि माने रात्रि, और नासी माने नष्ट हो गया। करें कि राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गया। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, प्रकाशी मतलब प्रकाश, अवली माने उगा हुआ, नखत माने तारा मंडल का, ठीक है, बचन माने शब्द। करें कि आशा, राजाओं का आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गया, और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और तारा मंडल का जो तारा मंडल के जो ताराओं का प्रकाश था वो भी क्या हो गया, अब प्रकाशित नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। करें कि जो ताराओं का प्रकाश था ना, वो भी अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि आशा रूपी, राजाओं का आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गया, और बचन रूपी, कह रहे हैं कि तारा मंडल रूपी शब्दों का जो प्रकाश था वो भी अब क्या हो गया, खत्म हो गया। मानि महीप कमुद सकुचाने, करें कि मानी माने अभिमानी, और महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी के फूल की तरह, सकुचाने माने संकुचाने लगे, ठीक है। जिस प्रकार कुमुदनी की फूल क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, उसी प्रकार जो मानी, जो घमंडी राजा थे ना, वो भी संकुचाने लगे। और करें कि कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी मतलब छल कपट करने वाले, भूप मतलब राजा थे, वो उलुक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने लुकाने लगते हैं, मतलब छिप जाते हैं। जो जैसे कि दिन में होते ही जब प्रकाश उदित होता है तो क्या होते हैं, उल्लू छिप जाती है ना, उसी प्रकार करें कि जो कपटी जो राजा थे ना, वो उल्लू की तरह छिपने लगते हैं।
और जो मानी अभिमानी राजा थे उनके मन में संकोच होने लगा, भयभीत होने लगे। और कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक, करें कि भय, भय माने हो गए, विशोक मतलब जैसे कि शोक का इधर उल्टा होता है विशोक, मतलब निसंकोच, ठीक है। करें कि कोक मुनि देवा, कोक मतलब यहाँ चकवा रूपी दिया गया है कि जो चकवे रूपी मुनि थे ना, मुनि मतलब साधु संत, जो चकवा रूपी, कोक मतलब चकवा, और जो चकवा रूपी जो संत थे, जो महात्मा थे, जो मुनि थे, वे क्या हो गए, निसंकोच हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और कह रहे हैं कि सुमन मतलब पुष्प, बरसहि मतलब वर्षा, कह रहे हैं कि फूलों का वर्षा होने लगा और फूलों का बरसात करते हुए अपनी अपनी सेवा को दिखाते हैं। आगे देखेंगे, करें कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। करें कि गुरु माने अपने गुरु, पद माने पैरों की, बंदी माने वंदना करके, ठीक है। सहित अनुरागा मतलब प्रेम सहित, ठीक है। करें कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनि माने मुनि से, ठीक है। सन आयुष मांगा मतलब आज्ञा मांगना, आयुष मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगना। करें कि बड़े ही विनम्रता के साथ प्रेम पूर्वक अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों का वंदना करके विश्वामित्र जी से वो आज्ञा को मांगते हैं। और कह रहे हैं कि सहजहि चलें सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। और करें कि सजहि माने बड़े सरलता के साथ, चले माने चलते हैं, सकल माने सारे संसार के, जग ना, सकल जग माने सारे संसार के स्वामी मतलब स्वामी, और सारे संसार के स्वामी बड़े ही सरलता के साथ चलते हैं। और मत मंजू बर कुंजर गामी, करें कि जिस प्रकार से मतवाला, ठीक है, जिस प्रकार से मतवाला, मत माने मतवाला, मंजू माने मंजू माने कह रहे हैं कि यहाँ अत्यधिक सुंदर, बर मंजूबर माने अत्यधिक सुंदर, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलता है। जिस प्रकार से अत्यधिक सुंदर और मंजू माने श्रेष्ठ हाथी जिस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भी चलते हैं। और देखेंगे आगे बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पुरी तन भये सुखारी। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के चलने से जनकपुर के, ठीक है, रामचंद्र जी के चलने से जनकपुर के सभी नर नारी, कह रहे हैं पुलक माने प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए, और पूरी तन भये सुखारी, और उनके जो शरीर थे ना वो सुख को प्राप्त करने लगी, ठीक है। सुखारी माने सुख को प्राप्त करना, पुरी माने जनकपुर के, ठीक है। आगे देखेंगे, करें कि बंदी पितर सुर सकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। करें कि बंदी माने वंदना करने लगे, पितर माने अपने पितरों की, सुर माने देवताओं की, सकृत माने पुण्य, संभारे माने संभालिए ना। तो जो जनकपुर के सारे लोग थे ना, वो अपने पितरों की और देवताओं की प्रार्थना करने लगे और कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि हे ईश्वर, यदि मैंने आपकी सेवा की है और अगर हमारी उस सेवा का कुछ पुण्य है, उस पुण्य का कुछ प्रभाव है, तो कह रहे हैं कि तौ शिव धनु मृणाल की नाई। ये जो शिव धनु है ना, ये मृणाल माने कमल की तरह हो जाना चाहिए। ये जो शिव धनुष है ये कमल की तरह हो जाना चाहिए। तोरा हूँ राम गणेश गोसाई, और कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी तब तोड़ दें। यदि हमारे कुछ पुण्य का प्रभाव है तो ये शिव धनुष कमल के डंठी की तरह हो जाना चाहिए, और इसे कौन तोड़ दें? भगवान श्री रामचंद्र जी तोड़ दें। आइए अगले को देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिखलाई। अब देखिए यहाँ सीता जी के माता की बात हो रही है, और आप लोग जान ही रहे हैं सीता जी की माता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, सीता जी के माता का नाम सुनैना था, उन्हीं की बात हो रही है। करें कि राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को प्रेम माने प्रेम, समेत माने सहित, लखी माने देख करके ना, श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बुलाई, हुए अपने सखियों को पास बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिखलाई, और सीता जी की माता स्नेह मतलब प्रेम बस, बचन माने अपने शब्दों को, बिखलाई माने रो करके कहती हैं, ठीक है। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखनि हारे, जेव कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट भले नाही। सखी करें कि हे सखी ना, सब कौतुक देखनि हारे, कौतुक माने तमाशा, देखनि माने देखने वाले हैं। हे सखी, ये जो सभी सारे के सारे लोग बैठे हैं ना, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। जे वो कहावत हित हमारे, सबके तो सब, लेकिन हे सखी जो हमारे हित कहते हैं, जो हमारे अपने कहते हैं ना, कहलाते हैं, वो भी सब तमाशा देख रहे हैं। कौतुक माने तमाशा,
अब को न बुझाई कहीं गुरु पाही, कोई समझाता बुझाता नहीं है। गुरु पाही मतलब गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता बुझाता नहीं है कि ये बालक असी हट भली नाही, ये जो बालक हट कर रहे हैं ना ये हट अच्छा नहीं है ना, ये बालक असी हट भली नाही, ये जो हट है ये बहुत अच्छा नहीं है। कोई उनको समझा भी नहीं रहा है। जो हमारे अपने हैं वो भी इस तमाशा को देख रहे हैं। जैसे कि देखिए कह रहे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण का मतलब रावण और बाण का मतलब बाणासुर, ठीक है। रावण और बाणासुर जैसे प्रतापी राजा, चापा मतलब इस धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप कर दापा, सकल माने सारा संसार, ठीक है। हारे माने हार गए, सकल माने सारे संसार के, भूप मतलब राजा, कर दापा मतलब उठा नहीं सके। कह रहे हैं कि सारे संसार के राजा हार चुके लेकिन इस शिव धनुष को उठा नहीं सके। और कह रहे हैं कि सो धनु राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंत्र ले ही। और जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महाप्रतापी राजा ने छुआ तक नहीं, ऐसे धनुष को कह रहे हैं कि राजकुंवर ना, सो धनु राज कुंवर कर दे ही। कह रहे हैं कर माने हाथ में देना, कर माने हाथ दे ही माने दे दिए, ऐसे धनुष को राजकुमारों के हाथ में दे दिए। बाल मराल की मंत्र ले ही, हे सखी ऐसा प्रतीत होता है कि बाल मराल, बाल माने बच्चा, मराल माने हंस का, ठीक है। करें कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हंस का बच्चा, मंदर माने मंदराचल पर्वत को ले माने उठाना चाहता है। सखी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाना चाहता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कुछ जाति न जानी। करें कि भूप सयानप सकल सिरानी, ठीक है। करें कि भूप मतलब राजाओं के, सयानप मतलब चतुराइयाँ, ठीक है। सकल सिरानी मतलब सब क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। जो राजा हैं ना यहाँ के, इन सब की जो चतुराइयाँ हैं ना, सयानप मतलब चतुराइयाँ, सकल मतलब संसार के, सिरानी मतलब ठंडा हो गया। करें लगता है कि जो राजा यहाँ है ना, संसार के जो राजा हैं, इनकी जो चतुराइयाँ थी ये भ्रष्ट हो गई हैं। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, सखी ना, करें कि सखी अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी विधि से मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गिनौ न रानी। तब उन्हीं सखियों में से एक सखी करें कि मृदु माने मीठी, बानी माने शब्दों से बोली ना, तब उसी में से एक चतुर सखी मीठी शब्दों से बोली कि हे सखी तेजवंत लघु गिनौ न रानी। श्री रामचंद्र जी तेज परिपूर्ण हैं, देखिए कितना तेज उनके शरीर में है। उनको लघु माने छोटा, गणिय माने ना गिनिए। हे रानी श्री रामचंद्र जी तेज युक्त हैं, उनको छोटा ना गिनिए। करें कि कह कुभज कह सिंधु अपारा, सो से हूँ सुजसु सकल संसारा। करें कि कह कुभज कह सिंधु अपारा, सो से हूँ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। करें हे सखी कहाँ कुबज, करें कि कह कुबज, कह माने कहाँ, कुबज माने घड़े से उत्पन्न हुए मुनि अगस्त। करें कि कहाँ घड़े से उत्पन्न मुनि अगस्त, और कह माने कहाँ, सिंधु माने समुद्र, अपारा माने अपार। कहाँ वह समुद्र, कहाँ वह अपार समुद्र, और कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न मुनि अगस्त। लेकिन फिर भी सोचे माने सोख लिए, सुजस माने सरलता पूर्वक, सकल माने सारे, संसार माने संसार का जल। लेकिन उन्होंने भी क्या कर लिया, सारे संसार का जल ही सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी रवि मंडल माने सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय मात्र से, तासु त्रिभुवन माने तीनों लोकों की, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। हे सखी मुनि अगस्त छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस अपार समुद्र को सोख लिए थे। रवि मंडल छोटा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके उदय होने मात्र से तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी आप संशय मत कीजिए। और अगले दोहे में देखेंगे क्या कर रहे हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सरब, महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खरब। करें कि मंत्र परम लघु जासु बस, करें कि मंत्र माने, मंत्र परम माने अति, लघु माने छोटा होता है। मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन करें कि जासु माने जिसके ना, बस माने बस में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी।
मंत्र बहुत छोटा होता है सखी, लेकिन उस मंत्र के बस में सभी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मंत्र में बध जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, करें कि महामत माने महामत वाले, गजराज माने हाथी को भी, करें कि कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, करें कि हाथी को बस में करने वाला एक छोटा सा यंत्र अपने बस में कर लेता है ना। आइए आगे देखेंगे, करें कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिव संसव अस जानी, भंजप धनुष राम सुर रानी। करें कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, काम का अर्थ यहाँ कामदेव से है। करें कि सखी कामदेव तो भी कुसुम माने पुष्पों का, धनु माने धनु, सायक लीन माने धारण किए हुए हैं। हे सखी कामदेव भी तो एक छोटे से मात्र पुष्पों का ही धनुष धारण किए हुए हैं, लेकिन सकल भुवन अपने बस की नहीं, लेकिन उसी पुष्प के धनुष से सकल भुवन माने सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। देव तजिव संसव अस जानी, हे रानी हे देवी, इसी सब बात को जान करके जो आपके मन में संशय है ना, जो आपके मन में भ्रम है ना, उसको तजिव माने त्याग दीजिए। भंजप धनुष राम सुन रानी, और हे सखी हे रानी आप मेरे वचनों को सुन लीजिए, इस धनुष को रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। भंजप मतलब तोड़ना, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। करें कि सखी के इस वचनों को सुन करके भय प्रतीति मतलब विश्वास हुआ, और कह रहे हैं कि मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके जो मन में विषाद थे, उनके मन में जो कांटे थे, उनके मन में जो भ्रम थे वो मिट गया, और रामचंद्र जी के प्रति प्रीति माने प्रेम बढ़ गया। और आगे कह रहे हैं कि तब राम ही बिलो की बैदेही, और सभय हृदय बिनमति जहि तेही। और कह रहे हैं अब यहाँ सीता जी की बात कर रहे हैं, उनकी माता का भय मिट गया, और अब सीता जी की बात कर रहे हैं कि तब राम ही मतलब राम को बिलो की माने देख करके, बैदेही माने सीता जी, तब रामचंद्र जी को सीता जी देख करके संभय हृदय बिनमति जहिते ही, और अपने सरल हृदय में बिनमति माने वंदना करती हैं, जिस तिस किसी भी देवता का, जिस तिस देवता का वो वंदना करने लगती हैं। क्या करती हैं आगे देखेंगे, और कह रही हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो तो प्रसन्न महेश भवानी। करें कि मन ही मन माने वो अपने ही मन में, ठीक है, व्याकुल, अकुलानी माने व्याकुल होकर के देवी देवताओं को मनाती हैं, और कहती हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, हे भगवान पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए। और मन में व्याकुलता से व्याकुल होकर के वो क्या करती हैं, भगवान को मनाती है। और आगे देखेंगे, करें कि करहूँ सफल यापन सेवकाई, कर हेतु हरहूँ चाँप गरुआई। करें कि जो मैंने आज तक आपकी जो सेवा की है ना, जो सेवकाई माने सेवा, ठीक है, आपन माने आपकी, जो मैंने आज तक आपकी सेवा की है ना, उसको आप सफल कर दीजिए। और कर हेतु हरहूँ चाँप गरुआई, कर माने कर दीजिए, हित माने हित हमारा, हरहूँ माने हर लीजिए, चाँप माने चाँप धनुष की, गरुआई माने भार को। हे भगवान आप धनुष के भार को कम कर दीजिए, यही मेरा हित कर दीजिए यदि मैंने आपकी कुछ सेवा की है तो। और आगे कह रहे हैं गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीनहु तऊ सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाँप गरुता अति थोरी। करें कि हे भगवान, गणनायक मतलब गण माने देवताओं के, नायक मतलब नायक ना, तो भगवान गणेश की, हे भगवान गणेश हे बर देवता, हे बर को देने वाले ना, कह रहे हैं कि आज लगे कि न तऊ सेवा, अगर मैंने आज तक आपकी सच्चे मन से सेवा किया है तो आपसे मेरा बार बार विनती है, और इस मेरे विनती को सुनिए। और कह रहे हैं कि इस धनुष के जो भार है ना उसको कम कर दीजिए, गरुता माने भार को, अति थोड़ी माने अत्यधिक कम कर दीजिए। आइए ये दोहा खत्म हुआ, अगले वाले पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला वाला दोहा। चलिए चौथे वाले पे बात करेंगे। चौथे वाले में कह रहे हैं देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। करें कि श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख करके, तन माने शरीर को, रघुवीर माने रामचंद्र जी के देख देख माने देख करके, रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सीता जी क्या करती हैं, अपने हृदय में धीरज धारण कर करके देवताओं को मनाती हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर, और कह रहे हैं कि उनके आँखों में, बिलोचन माने आँखों में, प्रेम जल माने प्रेम का जल भरा हुआ है, और जो उनका शरीर है वो पुलकावत माने पुलकित है, प्रसन्नचित है। आगे देखेंगे नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि।
करें कि नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके माने अच्छी तरह से, निरखी माने देख करके, नयन माने आँखों से, भरी शोभा माने रामचंद्र जी के शोभा को। करें कि सीता जी अपने आँखों से जी भर के अच्छी तरह से श्री रामचंद्र जी के उस शोभा को देखती हैं, और देखते ही उनको एक बात याद आता है, पितु पुन सुमरि बहुरि मन क्षोभा। और पितु माने अपने पिता के, करें कि पुन माने फिर पिता के वचन का, प्रण का, ठीक है, सुमरि माने याद आ जाता है, और वहीं पर करें बहुरि मन क्षोभा, और वहीं पर उनका मन बहुत ही क्षोभा मतलब छोटा हो जाता है। अपने पिता के वचनों को, अपने पिता के प्रण को स्मरण करके वो उनका जो हृदय है वो क्षोभ हो जाता है। आह माने हाय, तात दारुण हठ ठानी। हाय तात माने मेरे पिता, दारुण माने अति कठिन अति दुखद, हठ माने प्रतिज्ञा ठान लिया है। समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि, बिना लाभ को बिना क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, बिना समझे बिना सोचे मेरे पिताजी ने ऐसा प्रण ठान लिया है। सचिव सभय सीख दे न कोई, बंधु समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय, करें कि सचिव माने जो हमारे मंत्रीगण हैं, सचिव माने मंत्रीगण, सभय माने उनके भय से उनको कोई समझाता नहीं है, सीख नहीं देता है। कि बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, कि बुद्ध माने विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित होगा। अगर धनुष नहीं उड़ता है तो इन विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित होगा, ऐसा कोई सीख नहीं देता। हमारे मंत्रीगण भी नहीं सीख देते क्योंकि वो उनसे डर रहे हैं। कह धनु कुले सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। करें कि कह माने कहाँ, धनु माने वह धनुष, कुलसहु माने वज्र के समान कठोर है, और कहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी कमल, करें कि अति कोमल शरीर वाले हैं। करें कहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अति कोमल, मृदुगात माने अति कोमल शरीर वाले किशोरावस्था में हैं, और कहाँ ये शिव धनुष पुराना और वज्र के समान है। विधि कहीं भांति धरौं और धीरा, सिरस सुमन कन विधहि हीरा। विधि हे विधाता, विधि माने हे विधाता, कहीं माने किस प्रकार से, भांति माने किस भांति से, धरौं माने धारण करूं, और माने हृदय में, धीरा माने ना, करें कि हे विधाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धीरज को धारण करूं। सिरस सुमन कन भेदहि हीरा, क्या कहीं सिरस के पुष्प से हीरा को भेदा जा सकता है। हे विधाता अब मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धीरज को धारण करूं, आप ही मुझे बताइए। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। करें कि सारे, सकल माने सारे, सभा माने सभा के लोगों के जो मति माने विचार हैं ना, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, बावरे हो चुके हैं। भय भोरी माने बावरे होना। अब माने अब मोहि माने मुझे, शंभुचाप गति तोरी, अब मुझे शंभुचाप माने हे भगवान शंकर के शिव धनुष आप पर ही विश्वास है, मैं आपके ऊपर सौंप देती हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, हे भगवान के शिव धनुष, निज माने अपने, जड़ता माने कठोरता को, लोगन पर डारी माने लोगों पर डालो, और हो ही हरहु रघुपति निहारी। और कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके अपना इस भार को कम कर लो। ये शिव धनुष अपनी इस जड़ता माने कठोरता को सभा के लोगों पर डाल दो, और अपने रामचंद्र जी को देख करके क्या हो जाओ, अपने भार को कम कर दो। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सै समनाही। करें कि अति परिताप सिय मन माही, करें कि सीता जी अपने मन में बहुत ही संशय करती हैं। अति माने अधिक, परिताप माने दुख को अनुभव करती हैं। लब निमेष जुग सै समझाही, करें कि लब निमेष माने हर क्षण, लब निमेष माने हर क्षण, मतलब पलक जैसे जितना बार झपकता है, करें कि उतना बार, जुग माने जुग सै माने 100 जुग के समान प्रतीत हो रहा है। आइए अगले दोहे में देखते हैं। प्रभु ही चिताई पुनि चिताऊ, मोहि राजत लोचन लोल। खेलत मन सी जमीन, जुग जनु विदु मंडल डोल। करें कि प्रभु ही चिता ही मुनि, करें कि प्रभु ही चिता ही पुनि चितऊ, महि राजत लोचन लोल। करें कि यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी को, प्रभु ही माने प्रभु रामचंद्र जी को, चितई माने देखती हैं, चितई माने देखती हैं, रामचंद्र जी को देखती हैं, और पुनि माने फिर, चितई माने देखते हैं ना, महि राजत लोचन लोल। करें और फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं, महि माने करें कि फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं। और जब सीता जी रामचंद्र जी को और पृथ्वी की तरफ देखती हैं ना, तो जो उनकी जो लोचन माने जो दोनों आँखें हैं ना, वो अत्यधिक सुशोभित होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खेलत मान से जमीन जग जुग जन विधु मंडल डोल। करें कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधु मंडल डोल माने मतलब चंद्रमंडल में जो चंद्रमंडल रूपी डोल में
मानसिज माने कामदेव की ना, जुग माने दोनों मछलियाँ, मीन माने मछलियाँ खेल रही हों ना। जब सीता जी रामचंद्र जी की ओर और पृथ्वी की ओर देखती हैं ना, तो उनकी दोनों आंखें इतना सुशोभित होती हैं कि मानो कि चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की दोनों मछलियाँ खेल रही हों। मनसिज माने कामदेव की, ठीक। मीन माने मछली, जुग माने जोड़ा, ठीक है। जन माने प्रतीत होता है, खेलत माने खेल रही हैं। विदुमंडल माने चंद्रमंडल में, डोल माने डोल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। गिराय नील मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, संकुच व्याकुलता बड़े जानी, धरे धीरज प्रीतित उरयानी। करें कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, करें कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। यहाँ बात है कि करें कि अनिल क्या मतलब यहाँ होगा, करें कि भंवरे से, ठीक है। करें कि भंवरा रूपी बाणी, ठीक है, भंवरा रूपी बाणी, और पंकज माने कमल रूपी मुख, ठीक है। सीता जी का करें कि भंवरा कमल रूपी मुख भंवरे रूपी बाणी को रोक करके रखा है। और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और कह रहे हैं कि निशा लाज न निशा अवलोकी, कह रहे हैं कि लज्जा रूपी रात्रि, ठीक है। कह रहे हैं कि लज्जा रूपी रात्रि खत्म नहीं हो रही है। लज्जा रूपी जो रात्रि है ना, ये लज्जा रूपी रात्रि खत्म नहीं हो रही है। और लोचन जल रह लोचन कोना, करें कि लोचन जल माने आँख के जो जल हैं, आँख के जो अश्रु हैं, वो आँख के कोने में पड़े हुए हैं। करें कि जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे माने जैसे, परम माने परम, कृपन माने कंजूस का ना, कर सोना माने एक कोने में गड़ा रहता है। जिस प्रकार से एक परम कंजूस का सोना, ठीक है, किसी कोने में गड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार सीता जी के आँखों के आंसू आँखों के कोने में पड़े रहते हैं। संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, करें कि संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, करें कि सीता जी संकुचाते हुए अति व्याकुलता को जान करके, ठीक है। सीता जी क्या कर रहे हैं कि सीता जी के अति व्याकुलता को जान करके धर धीरज प्रतीत उर आनी, अपने हृदय में, ठीक है, अपने हृदय में प्रेम पूर्वक धीरज को धारण करती हैं। और करें कि तन मन वचन मोर पनु साँचा, करें कि अगर मेरा तन माने शरीर मन ना, अगर करें कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा वचन अगर रामचंद्र जी के प्रति सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो कह रहे हैं कि अगर मेरा मन तन वाणी अगर रामचंद्र जी के प्रति सच्चा है, तो कह रहे हैं कि आज मैं रामचंद्र जी के क्या कह रहे हैं कि कमल रूपी श्री रामचंद्र जी के पैर की जो है, पैर का मैं क्या बनूंगी, दासी बनूंगी। रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो अगर मैं मेरा मन वचन शरीर अगर मेरा सच्चा है, तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही क्या हूँ, बनी हूँ। राचा माने बनना, ठीक है। चित माने मन से, सरोज माने कमल, पद माने पैर, ठीक है। आगे देखेंगे, करें कि तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी। तो हे भगवान, अगर मेरा मन वचन मेरा तन सच्चा है, ठीक है, और मैं अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही बनी हूँ, तो कह रहे हैं तो हे भगवान, ठीक है, सकल उर्वासी। तो सकल माने सबके, ठीक है, सकल माने सभी के, उर माने हृदय में बसने वाले, सभी के हृदय में बसने वाले, हे प्रभु ना, मुझे करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का दासी बना दीजिए। जहि के पर सत्य स्नेहु, सोह तेह मिलहि ना कुछ संदेहु। करें कि जहि माने जिसका, जिस पर, जहि माने जिसका, जिस पर सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, सच्चा जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, करें कि सो तह मिलहि, वह उसको प्राप्त होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसको मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और करें कि प्रभु तन माने श्री रामचंद्र जी के शरीर को, चितई माने देख करके, रामचंद्र जी के शरीर को देख करके यह प्रेम रूपी तन को उसने ठाना। और तब कृपा निधान माने कृपा निधान, रामचंद्र जी ये सब चीज़ों को जान गए। और सिंह ही बिलो की ताक्यों धनु कैसे, और करें कि सीता जी को देख करके उस धनुष की तरफ इस प्रकार देखते हैं, जैसे चितव गरुण लघु ब्याल ही, जैसे जिस प्रकार गरुण एक छोटे से सांप को देखता है, उस प्रकार रामचंद्र जी क्या करते हैं, सीता जी को देख करके उस धनुष को देखते हैं। आइए आगे देखते हैं।
लखन लखे हूँ रघुवंश मणि ताक्यमु हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। कह रहे हैं कि लखन लखे हूँ। अब रामचंद्र जी धनुष को उठाने जा रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि लखन माने लक्ष्मण, लखे हूँ माने देख करके, रघुवंश माने रामचंद्र जी को, लक्ष्मण रामचंद्र जी को देख करके ताक्यं हर को दंडु। हाँ, लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, रामचंद्र जी को देखते हैं कि रामचंद्र जी कोदंड माने उस शिव धनुष को देखते हैं। ठीक है, ताक्यं हर कोदंड माने लक्ष्मण देख रहे हैं कि रामचंद्र जी अब शिव धनुष को देख रहे हैं। और पुलक की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड कर रहे हैं। और पुलक की माने प्रसन्न होकर के, गात बोले माने मधुर वाणी में बोले अपने शब्द को। ठीक है, कह रहे हैं कि चरण चापी ब्रह्मांड कर रहे हैं कि अपने पैर से ब्रह्मांड को या पृथ्वी को, अपने पैरों से पृथ्वी को दबा करके ना वे बोले। ठीक, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी क्या कर दिए, पृथ्वी को दबा करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, दिश कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। करें कि दिश कुंजरहु माने दिशाओं की हाथियाँ। ठीक है, दिशाओं की हाथियाँ। दिश कुंजरहु माने कह रहे हैं कि हे दिग्गज, दिश कुंजरहु माने दिग्गज, हे दिग्गज। कमठ माने होता है कि हे कच्छप। ठीक है, अहि कोला माने हे बराह। ठीक है, करें कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे बराहों। धरहु धरनि धरि धीर न डोला, तुम धीरज को धारण कर लो जिससे कि करें कि धरि माने पृथ्वी डोलने ना पाए। हे कच्छपों, हे बराहों, हे दिग्गजों, तुम धीरज धारण करो, पृथ्वी डोलने ना पाए। क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो हूँ सजग सुनी आयुष मोरा, तुम लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, मेरी इस आज्ञा को सुन करके तुम लोग सावधान हो जाओ। और कह रहे हैं कि चाप समीप राम जब आए, और जब धनुष के समीप रामचंद्र जी आए तो नर नारिन सुर सकृत मनाए। और तब कह रहे हैं कि जनकपुर के नर और नारी, सुर माने देवताओं को और सकृत माने अपने पुण्य प्रतापों को मनाने लगते हैं। और कह रहे हैं कि सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। करें सब कर संसव माने सभी लोगों का जो भ्रम था, सभी लोगों की जो अज्ञानता था। मंद माने नीच लोगों, नीच महीप माने राजाओं की जो सभी लोगों की अज्ञानता था, जो सबका भ्रम था। नीच राजाओं का जो अभिमान था। और भृगुपति माने करें कि भृगुपति माने जो परशुराम का, गर्व माने गर्व था, गरुआई माने घमंड था। सुर करें कि मुनि बरह माने जो सूर्य देवताओं का और मुनियों का, मुनि बरह माने श्रेष्ठ मुनियों का जो क्या था, केरी कदराई ना, कदराई माने जो कायरता थी। ठीक है, जो डर था। करें कि सिय कर सोच जनक पछतावा, और सिय सीता और जनक का जो है सब सोच करके जो पछतावा था। और करें कि रान ही कर दारुण दुख दावा, और जो सीता जी के माता का ये जो दुख था, कह रहे हैं कि शंभु चाप बड़ बोहति पाई। और कह रहे हैं कि तब ये सब क्या हो गया, दूर होने लगा। आइए फिर से देखते हैं एक बार यहाँ से। कह रहे हैं कि जो लोगों के मन का संशय था, जो लोगों के मन की अज्ञानताएं थी, जो नीच राजाओं का अभिमान था, जो परशुराम जी का घमंड था, और जो देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय था, जो सीता और राजा जनक जी का पछतावा था, जो रानी जी की वो माता सीता जी के माता का जो दुख था, ये सब नष्ट होने लगे। और करें कि शंभु चाप बड़ बोहति पाई ना, नष्ट हो रहे हैं। और करें कि दुख बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, दुख अत्यधिक बढ़ने लगा। और शंभु चाप बड़ बोहति पाई, करें कि शंभु चाप माने भगवान शिव ना, भगवान शंकर रूपी, ये लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शंकर रूपी ये इन्होंने बड़े जहाज को प्राप्त कर लिया है। बोहित माने जहाज को प्राप्त कर लिया है। और करें कि जिस पर चढ़े जाए सब शंभु बनाई, और जिस पर सारा समाज एक समूह बना करके चढ़ता जा रहा है। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, और कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के बाहुबल पर, ठीक है, रामचंद्र जी के सागर की तरह अपार बल पर भरोसा करके लोग क्या कर रहे हैं, एक समूह बना करके उस धनुष रूपी जहाज पर चढ़ते जा रहे हैं। और चाहत पारू नहीं कोई कड़हारू, लेकिन कह रहे हैं कि चाहत पारू, कह रहे हैं कि सब लोग पार होना चाहते हैं, लेकिन को माने कोई कड़हारू माने केवट नहीं है, पार करने वाला कोई केवट नहीं है। कह रहे हैं कि सबके दुख बढ़ते जा रहे हैं,
सभी के दुख बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव रूपी बड़े से जहाज पर सब लोग एक समूह बना करके श्री रामचंद्र जी के सागर रूपी अथाह बल पर भरोसा करके उस नाव पर चढ़ जा रहे हैं और सभी लोग पार होना चाहते हैं, लेकिन उसे खेने वाला कोई केवट नहीं है। कड़हारू माने केवट नहीं है ना। और आगे दोहे में कह रहे हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई से कृपायतन जानी बिकल विशेषी। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को सब लोग इस प्रकार से देख रहे हैं, बिलो के माने देख रहे हैं ना, सब चित्र लिखे से देखी। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चित्र में लिखा हुआ शब्द होता है, जिस प्रकार से चित्र में लगा हुआ फोटो होता है, सारे जनकपुर के लोग श्री रामचंद्र जी को उसी प्रकार से देख रहे हैं और उसी प्रकार से वो लोग हो चुके हैं, चित्र के समान हो चुके हैं। और चितई सिय कृपायतन, और चितई माने देख करके, सिय माने सीता के, ठीक है, और सीता को देख करके कृपायतन माने कह रहे हैं कि कृपा रूपी मंदिर में, ठीक है, जान विकल विशेष, और सारी चीज़ों को, सारी विशेषताओं को रामचंद्र जी जान जाते हैं और सीता को देखते हैं ना। और जनकपुर के सभी लोगों को देखते हैं, सभी लोग क्या हो जाते हैं, चित्र के समान दिखने लगते हैं। आइए आगे बात करेंगे। तो आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुय करई का सुधा तड़ागा, कर बरसा सब किरसि सुखाने, समय चूके पुनि काप चिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। करें कि देख विपुल विकल वैदेही, करें कि सीता जी के इस दुख को देख करके, वैदेही मैंने आपको पहले बताया था सीता जी, ठीक है, सीता जी के इस दुखों को देख करके, निमिष बिहात कलप समते ही ना, निमिष माने वही क्षण भर, ठीक है, क्षण भर भी जो उनका बीत रहा है ना, वो कैसे बीत रहा है, कल्प के समान बीत रहा है, 100 वर्षों के समान बीत रहा है। इस दुख को देख करके रामचंद्र जी ना सोचते हैं क्या कि त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, करें कि त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा। त्रसित माने प्यास से व्याकुल होकर के, बारी माने व्यक्ति, ठीक है, प्यास से व्याकुल होकर के व्यक्ति अगर पानी के बिना अपना शरीर त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो मरने के बाद ना अमृत रूपी तालाब में डूबो देने से क्या लाभ है ना। करई मुए करई माने मर जाने के बाद, सुधा माने अमृत रूपी, अमृत के तड़ागा माने तालाब में डुबो देने से क्या फ़ायदा। अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना मर जाता है तो मरने के बाद अमृत का तालाब किस काम का वर्षा सब कृषि सुखाने ना, फसल सूख जाने के बाद वर्षा से क्या लाभ, समय चुके पुनि का पछताने, समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या लाभ होता है। अस जिय जान की देखी, ऐसा सब अपने हृदय में, अपने मन में जान करके वो सीता जी को देखते हैं। और प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, और करें कि प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। और तब रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के सीता जी को बहुत ही प्रेम के साथ देखते हैं और करें कि गुरहि प्रणाम मानहि मन कीन्हा, करें कि अपने गुरु विश्वामित्र को और वहाँ उपस्थित सभी मुनि को मन ही मन क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और अति लाघव माने शीघ्रता के साथ उस शिव धनुष को उठा लेते हैं। और करें कि दम क्यों दामिनी जिम जब लयूं, करें कि जब लयूं माने जब उठा लेते हैं तो वो जो धनुष है ना वो बिजली की तरह चमकने लगती है। दम क्यों दामिनी, दम क्यों माने चमकती है, दामिनी माने बिजली के तरह, वह बिजली के तरह चमकती है जब रामचंद्र जी उस शिव धनुष को उठा लेते हैं। और पुण्य नभ धनु मंडल समभयं, करें कि और जो वो आकाश मंडल है ना ये वृत्ताकार हो जाता है। भगवान शिव के धनुष के उड़ते ही वो जो आकाश मंडल है ना, नभ धनु मंडल समभयं, करें कि वो वृत्ताकार हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, करें कि और से धनुष को उठाते हुए जब उठा करके वो चाँप चढ़ाते हैं और चाँप को खींचते हैं ना, इतना शीघ्रता के साथ चाँप चढ़ा करके खींचते हैं कि उस चाँप को चढ़ाते और खींचते हुए काहू न लखा देख सब उठाड़े, सभी लोग खड़े के खड़े देख नहीं पाते, कोई उस
कोई देख नहीं पाता है कि कब भगवान रामचंद्र जी धनुष को उठाएं और कब खड़े हुए और कब चाँप को खींच करके प्रत्यंचा चढ़ा दी, किसी ने देखा तक नहीं। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा। कह रहे हैं कि उसी क्षण रामचंद्र जी उस शिव धनुष को बीच से तोड़ दिए, और बीच से तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि भरे भुवन माने सारे संसार में ना कठोर ध्वनि की आवाज गूंज उठी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक छंद है उसको देख लेते हैं। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी ताजी मारुग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मौनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यउ राम, तुलसी जयति बचन उचारहि। करें कि जब रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद का ये व्याख्यान है कि भरे भुवन घोर कठोर रव ना, करें कि भरे भुवन माने सारे संसार में, घोर माने घोर, कठोर माने कठोर, रव माने ध्वनि छा जाती है। उस शिव धनुष के टूटने मात्र से सारे संसार में एक कठोर ध्वनि छा जाती है, गूंज उठता है। और कह रहे हैं कि रवि बाज तज मारुग चले। रवि माने भगवान सूर्य के, बाज माने घोड़े, तज माने त्याग देते हैं, मारुग माने चले। भगवान सूर्य के घोड़े जो है ना, वो अपने मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव धनुष के टूटने मात्र से सारे संसार में एक कठोर, एक घोर ध्वनि छा जाती है, जिसके प्रभाव से भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं ना, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कलमले। कह रहे हैं कि चिक्करहि माने चिल्लाने लगते हैं, चिगड़ने लगते हैं। दिग्गज माने हाथियाँ, दिशा रूपी हाथियाँ चिल्लाने लगती हैं। और कह रहे हैं कि डोल मही ना, और पृथ्वी डोलने लगती है। डोल मही माने पृथ्वी डोलने लगती है। और अहि कोल माने कक्षप ना, क्रूम क्या है बराह ना। और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ फिर से देखिए, डोल माने जब पृथ्वी डोलती है तो कह रहे हैं कि मही माने वो वही ना, मही माने मैंने क्या बताया, वही क्या है वो दिग्गज। और अहि माने कर रहे हैं शेषनाग, कोल माने कक्षप, क्रूम माने बराह तलमला जाते हैं। और जब पृथ्वी डोलती है तो दिशाएं की दिशा रूपी हाथी चिगड़ने लगती है, और शेषनाग और कच्छप और दिग्गज और बराह तलमला उठते हैं। क्योंकि पृथ्वी जानी रहे ना, आप लिखा है ऐसा कि पृथ्वी शेषनाग के फंड पर है, कच्छप हैं ना ये सब। तो जब पृथ्वी हिलेगी तो भाई जायज़ सी बात है कि वो लोग तलमला जाएंगे। हाँ, और सुर असुर मुनि कर कान दीने। करें कि सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि माने मुनि ना, देव गण, ठीक, देव मुनि असुर सभी लोग कर माने हाथ को, कान माने कान पर, दीने माने देते हैं ना। सभी देवता राक्षस मुनि सभी लोग अपने हाथ को अपने कान पर दे करके बंद करते हैं, और सकल विकल विचार हैं। और वो लोग भ्रम में पड़ करके सोचने लगते हैं कि हाँ, भ्रम में सोचने लगते हैं, और सभी लोग अपने हाथ से कान को बंद कर लेते हैं। और कोदंड खंड्यउ राम, तुलसी जयंती बचन उचारे हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को कोदंड खंड माने खंड खंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस वचन उचारे हैं और बोलते हैं श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ते हैं, और उनका तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, जयगान करते हैं। तो यहीं पर ये तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया धनुषभंग नामक शीर्षक समाप्त होता है। और अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में जो वनपथ पर है। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।